सफलता प्राप्त हो, गौरी पूजन करो। और बालक क्या करे? बालक को हमारा संतों की शरण लेनी चाहिए, गुरुओं की शरण लेनी चाहिए। अपने से बड़े जो होते हैं उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा में रहें। तो यहाँ गौरी पूजन के लिए आई हैं, स्नान किया सरोवर में और गौरी पूजन के लिए जाती हैं। तभी एक सखी उस समाज से निकल करके उसके मन में ऐसी अकुलाहट कि चलो फूल बगिया देकर आऊं, और तभी उसने देखा जाते ही कि वहां पर पास ही में फूल तोड़ रहे हैं। कौन? चक्रवर्ती नरेश के दोनों पुत्र, जिनकी पूरी नगरी में खबर है, कल से चर्चा है, क्योंकि भगवान श्री राम लखन को पूरे नगर को घुमा के लेकर आए, तो सब लोग देखने के लिए आतुर थे। चारों ओर चर्चा है, ऐसे सुंदर, ऐसे सुंदर, ऐसे सुंदर। लेकिन जानकी जी को खबर तो पड़ी है, लेकिन उनके मन में अकुलाहट है कि मुझे भी दर्शन हो। आज सखी ने सोचा यही समय है कि राम और जानकी को मिला दिया जाए। दौड़ कर आती है और सखी आकर के सिया जी से कहती है, सिया देखो अभी माता जी का पूजन कर लेना, बाद में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसने कहा कहाँ ले जा रही हो? हाथ पकड़ लेती है, चल अभी तो तुझे देखना है, तुझे ऐसी चीज दिखाती हूँ जो तुमने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। जानकी जी कहती है क्या दिखाने वाली हो? पर सखी सयानी थी महाराज, कहती है क्या करूं, जो चीज मैंने देखी है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने चक्रवर्ती नरेश के बालकों को देखा है, जिनकी कल से खबर मच रही है, चारों ओर फैल रही है कि इतने सुंदर, इतने सुंदर, एक बार तुम देख लो। यहीं पर आए हैं पुष्प तोड़ने के बहाने। अब यहाँ महाराज जानकी जी तो जा रही हैं, पूछ रही हैं कैसे दिखते हैं, कैसे बताओ। कहती हैं जो देख सकते हैं आंखें बोल नहीं सकती, क्योंकि आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जिव्या बोल सकती उसने देखा नहीं है, इसलिए तुम ही जाकर देख कर आओ। लेकर जाती है महाराज और क्या कहती है? ओ जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, सखी आई वही फूल बगिया में, सखी आई वही फूल बगिया में, ओ सखी आई वही फूल बगिया में, ओ सखी आई वही फूल बगिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी
जैसे ही सीता जी जाती हैं, भगवान श्री राम चुन रहे हैं पुष्पों को। हमारे राम जी के अंदर मर्यादा देखो, नीची गर्दन है। और देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो श्रृंगार का वर्णन किया उस पर ज्यादा विषय पर नहीं जाएंगे। 3 आभूषणों की आवाज जब भगवान रघुवर के कानों में पड़ रही है, कंगन, करधनी, पायल, तो अचानक उनका मन मोह लिया। जिन जनक जी का मन राम जी में आकर आसक्त हो गया, उनको लगा कि मेरा ब्रह्म में मन हटाने वाला ये कौन है। उन ब्रह्म का मन हर लिया श्री जानकी जी ने। अनायास भगवान का मन जो कभी नहीं जाता वो वहां जानकी जी की ओर जाता है। और लखन को दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये जानकी है, इन्हीं का धनुष यज्ञ का, स्वयंवर का महाराज ने स्वयंवर रचा है, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ की तैयारी की जा रही है। और देखो पूरे बगीचे को पावन करती हुई, प्रकाशित, अलौकित करती हुई घूम रही है। और अपने मन की बात बता दी कि मेरा मन कभी नहीं जाता लक्ष्मण, लेकिन इनके स्वरूप को देख करके मेरा मन बार बार इनकी ओर जाता है। हम रघुवंशी हैं, हम कभी किसी पराई स्त्री पर देखते नहीं, दृष्टि नहीं डालते, लेकिन मेरा मन जा रहा है। अब ये विधाता जाने ऐसा क्यों है। यहां सीता जी ने देखा भगवान श्री राम को। देखो महाराज, विवाह से पहले मिले हैं भगवान श्री राम जानकी जी। हमारे यहाँ पर बच्चे विवाह से पहले एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आगे संबंध बढ़ते हैं। ऐसा ही है ना आजकल, तो क्यों है या नहीं? बच्चे पहले देखेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी बात है, जानो, लेकिन मर्यादा में। किसमें? मर्यादा में रहना अच्छा है। स्वतंत्रता अच्छी है। स्वतंत्रता, नदी दोनों किनारों पर स्वतंत्रता से रहती है ना, अच्छा लगता है, सब पूजने जाते हैं। लेकिन वही स्वतंत्रता वो स्वच्छंद बन जाती है, बाढ़ का रूप ले लेती, किनारों को तोड़ के गांव नगरों में घुसती है, तो लोगों को उसी से डर लगने लगता है। स्वतंत्रता बुरी नहीं है, आजादी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ही नहीं आजादी का दुरुपयोग किया जाए। तो यहां भगवान श्री राम के जीवन में मर्यादा है। दोनों मिले हैं, लेकिन दोनों के कार्य में भक्ति है। ये गुरु के लिए पुष्प लेने आए हैं और वो गौरी पूजन के लिए आए हैं और अचानक मिल गए। जाने अच्छी बात है, हमें जिसके साथ आपको जीवन गुजारना है उससे जानो। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है वेस्टर्न का, पाश्चात्य देशों का हमारे युवा भाई बहनों पे बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। आजकल वो एक लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर एक ही कमरे में बिना शादी किए रहते हैं, एक ही कमरे में बिना शादी किए। उसको उन्होंने नाम दे दिया, इसका लिव इन रिलेशनशिप नाम दिया। और फिर अगर 3-4 साल में एक दूसरे को जाना अच्छा लगा तो ठीक है, आगे अपना जीवन जिएंगे, नहीं अच्छा लगा तो तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। और इस तरह से एक दूसरे का जीवन खराब कर देते हैं। अगर उनमें से एक का भी मन, एक इधर वाले पे अगर उसका मन नहीं है कि मुझे छोड़े नहीं, और सामने वाले का मन नहीं है कि मुझे तो इसके साथ नहीं रहना, तो वो पहले से वो सब एग्रीमेंट उनके पास होते हैं कि नहीं अब 3 साल तक रहेंगे साथ में, अगर मन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। आपको लगता है इसमें कहीं भी धर्म है? हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें गंधर्व विवाह है कि अगर माता पिता नहीं भी मानते हैं, अगर कन्या और पुत्र राजी हैं तो विवाह कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ धर्म है कि पति पत्नी मान कर के ही आजीवन चलना है। पर यहाँ पर जो गलत होता है, पहले तुम्हारा माता पिता जैसा कहें वैसा ही विवाह करना चाहिए, तो तुम्हारे पितृ, तुम्हारी जो परंपराओं की चैन बनी हुई है वो नहीं टूटती। जो हम जिस कुल से हैं, हमारे जो दादा परदादा, उनके सभी पूर्वजों की जो हमारी वंश की चैन पड़ी हुई है वो टूटे नहीं, हम बिखेरे नहीं, हम सभी के एक दूसरे से जुड़ाव हैं। हमारे पूर्वजों के न जाने कितने कोश तुम्हारे अंदर विद्यमान है, इस शरीर के अंदर। कई पूर्वजों की गुण इत्यादि आपके शरीर के अंदर विराजमान है।
उनको ना तोड़े। पर कई बार ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ इसे भी माना कि इसे विवाह में लिया है, समाज इसे स्वीकार नहीं करता, पर फिर भी हमारे शास्त्रों ने तो उसे गंधर्व विवाह कहा है। पर यहाँ पर जो ये वेस्टर्न से आए ना लिव इन रिलेशनशिप, ये बड़ा फुअड़ता है। और मैं अपने युवा भाई बहनों से कहूंगी कि ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे तुम्हारे परिवार को, तुम्हें बाद में पछतावा हो। और ऐसी चीज में तो अपना पैर रखना ही नहीं चाहिए जो हमारी परंपरा है उसके विरुद्ध कार्य करती हो। तो यहां मिले हैं प्रभु जानकी जी, मन में हृदय में भगवान को बसा करके गौरी पूजन के लिए गई हैं। माँ से मांगा मुझे श्री राम ही पति रूप में चाहिए, और उसी समय मैया के विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन किया और माला खिसकी और आशीर्वाद भवानी ने दिया। मन जाहि राचियो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत